हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, ये क्वेश्चन हैं, इनको कंटिन्यू करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसके वर्टिसेस आपको गिवन है और आपको लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करनी है कि डायगोनल की लेंथ क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसके जो वर्टेक्सेस है वो नोट डाउन कर लीजिए। 2 - 2 8 4। रेक्टेंगल बना लेंगे सबसे पहले। तो हम एक वर्टेसेस हैं 2 - 2 2 - 2 8 4 4 8 -2 2 8 4 4 8 -2 2। ठीक है, ये चार वर्टेसेस हैं ए बी सी डी। तो देखिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्ट मतलब जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचना चाहिए। तो हम मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, इसकी डायगोनल कैसे निकालेंगे हम? कुछ इस प्रकार से, है ना। या तो बीडी या फिर एसी, दोनों में से कोई एक की लेंथ निकाल लेंगे। ये डायगोनल्स होंगी इसकी, है ना। तो डायगोनल एसी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 या फिर सीधा ही लिख सकते हैं हम। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में x2 क्या है यहाँ पे? देखिए, AC निकालना है हमें। AC की लेंथ निकालनी है ना। तो x2 4 है, लिख लेंगे। 4 - x1 कितना है 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 कितना है 8 माइनस 2 यानी +2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट 4 + 100। ठीक है, अब आ जाता है ये अंडर रूट 104। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके पेयर्स बना लीजिए 104 के। 104 है तो 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, फिर 2 से डिवाइड किया 26, फिर 2 से डिवाइड किया 13। तो यहाँ पे जो इसके पेयर आएंगे वो आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 13। और इसको हम लिख सकते हैं, एक पेयर 2 × 2 बाहर आ गया तो 13 × 2 26, ये डायगोनल आ जाएगी। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि डायगोनल क्या है। डायगोनल आप बता सकते हैं इजीली। कौन सा है? 2√26, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2√26। तो इस तरह से आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो आप कर सकते हैं इजीली। बस आपको देखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप आंसर तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सर्कल से है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन हैं, तो करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। नोट कीजिए इसको, फिर सॉल्व कर। तो ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कर सकते हैं। देखिए, और एक प्रॉपर्टी का यूज होगा क्या कि जब कोई भी टेंजेंट, ठीक है, कोई भी टेंजेंट सर्कल
पे क्या करती है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये ट्रायंगल OAP 90 डिग्री है, ठीक है। इन ट्रायंगल OAP ये कैसा है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एंगल P दिया है आपको 30 डिग्री। अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मुझे पता लग गया कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के अपोजिट एंगल, ठीक है। और इसको हम बेस बोल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री से आ जाते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है ये समझते हैं, ओपी की वैल्यू निकालनी है, यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो निकालना है। तो आप बताइए कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, इसी के बराबर होता है। यानी परपेंडिकुलर है OA अपॉन OP, कर सकते हैं। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, इज इक्वल टू OA कितना है 2.5 अपॉन OP। देखिए साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, 1/2 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन OP। तो OP की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आ गया OP। तो 5 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है ना। काफी छोटा सा है, इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए अब बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 57%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट, उस प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए किसी भी इवेंट, कोई श्योर इवेंट है मतलब पक्का होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 100% तक जा सकती है, या फिर श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। वहीं पे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और अगर हम बात करते हैं probability of happening of event plus probability of not happening of event, नोट E ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कितना है 57%। 57% मतलब 57/100 यानी 0.57%, है ना। 0.57 0.57 डेसिमल में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट 1, तो PE नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.57, और ये कितना आ जाएगा 0.43, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 सिक्के एक साथ उछाले हमने। प्रोबेबिलिटी व्हाट एग्जैक्टली 1 कॉइन शोज हेड इज, कि 3 सिक्कों में से एक कॉइन हेड बताता है, बस एक कॉइन में ही हेड आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको सोचना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि 3 सिक्के उछालने पे टोटल प्रायिकता क्या होगी, वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और एक सिक्का कितनी बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक सिक्का के ही हेड आती है, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, वही होगी इसकी प्रायिकता। नोट कीजिए इसको, फिर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से इसको देखें, देखिए 3 सिक्के अगर हम उछाल रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, ठीक है। तो या तो ऐसा हो सकता है एक में हेड आए, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, तीनों ही हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, या फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, ऐसा कर लेते हैं। या फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, या फिर तीनों में टेल, ठीक है। देखिए टोटल हमारी 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2 raised to the power 8, अगर 2 सिक्के मतलब
क्या होता है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 2 है, या तो हेड आने की या टेल आने की, और सिक्के 3 उछाली गए हैं, तो कितना आ जाएगी, टोटल आउटकम्स 8 होंगी इनकी। अब देखिए और क्या क्या आ सकता है, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, ऐसे भी तो हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। ठीक है, तो कितनी होगी ये, 6 7, एक पॉसिबिलिटी और बची है, कौन सी बची है देखिए, आई थिंक ये बची है, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 8 हो गई। अब एग्जैक्टली वन हेड कितने केसेस में आ सकता है, ये यहाँ पे देखेंगे। एक तो ये रहा जिसमें सिर्फ एक हेड आ रहा है, और एक ये है, और ये है। 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ एक हेड आ रहा है, बाकी में या तो 2 आ रहे हैं या एक भी नहीं आ रहा है। तो 3/8 ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, फिर भी आपको आता है या नहीं आता, ये हम एक बार देख लेते हैं कि आपको कितनी चीजें याद है पिछली कक्षा की। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी है, डीई पैरेलल टू बीसी है, ये एक डीई है जो बीसी के पैरेलल है, और आपको ये रेशियोज दिए गए हैं, मतलब एडी दिया है, डीबी दिया है, एई दिया है, ईसी दिया है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी याद है कुछ, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, आपने एक थ्योरम सुनी होगी, बीपीटी, बीपीटी, ठीक है, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। क्या कहती है ये कि भाई किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो 2 साइड्स को काट रही है, ठीक है, 2 साइड्स को किसी भी पॉइंट पे डी और ई पे काट रही है, और वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो जिन 2 लाइंस को किन्हीं पॉइंट्स में काट रही है उनकी रेशियो इक्वल होगी, रेशियो इक्वल होगी मतलब AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ये कहती है हमारी थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे x+1 बाय 3 इज इक्वल टू 2x+1/4, इसको x के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 हो गया इज इक्वल टू 3 2x+1। ठीक है, 4x+4 इज इक्वल टू 3 2 6x+3। आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 4 - 3 बराबर है 6x - 4x। कितना आ गया, यहाँ कर लेते हैं आगे, 4 - 3 1 आ गया, बराबर है 2x। तो x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी ये आंसर होना चाहिए। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एंगल बी, ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है ट्रायंगल एबीसी में। एक ट्रायंगल एबीसी है जो 90 डिग्री पे राइट एंगल है, ए बी और सी, ये 90 डिग्री पे राइट एंगल है। अगर आपको दिया है ए बी बटे ए सी इज इक्वल टू 1/2, तो ए बी बटे ए सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल है हमारा थीटा, ये क्या है, थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, यही है। तो ए बी बटे ए सी आपको दिया है 1/2। तो अब देखिए ए बी बटे ए सी यानी क्या हुआ है, ए बी है आपका परपेंडिकुलर, ए सी है हाइपोटेन्यूज, जो कि है साइन थीटा के इक्वल, बी बटे एच साइन थीटा होता है। तो अगर
साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू ही तो 1/2 होती है। तो अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2। ठीक है, डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पहुंचा, यहाँ पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।